श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों को सहन करता है और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता है, वह सफलता प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि अगर किसी को सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे न तो अपने कार्यों में आलस्य करना चाहिए और न ही नकारात्मक विचारों से अपने मन को विकृत होने देना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उद्देश्यपूर्ण है और वह उसके कर्मों से ही अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के केवल धर्म के आधार पर करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप उसे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। वे यह भी कहते हैं कि आत्मा अमर है और जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा पुनः अन्य शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु का भय केवल अज्ञानी लोगों को होता है, जो अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। जो आत्मा के अस्तित्व को समझ लेता है, वह मृत्यु को केवल एक परिवर्तन के रूप में देखता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करता है, तो वह भगवान की कृपा से सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मार्ग पर चलने वाले को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह परम शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चे कर्मयोगी वह है जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और किसी भी फल की आसक्ति नहीं रखते। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी कार्य में अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगता है, तो वह आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। निष्काम कर्म ही उसे मानसिक शांति और परमात्मा से निकटता प्रदान करता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को सुख और दुख, सफलता और असफलता में कोई भेद नहीं होता। वह हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है और उसके मन में कोई भी संदेह नहीं होता। वे यह भी कहते हैं कि जिनका हृदय और मस्तिष्क भगवान में स्थित होता है, वे हर कार्य को उसी भावना से करते हैं जैसे भगवान करते हैं। इस प्रकार वे अपने सभी कार्यों को एक दिव्य उद्देश्य के रूप में देखते हैं और उन्हें कार्यों के परिणाम से परे रहते हुए करते हैं। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि भगवान की शरण में जाकर व्यक्ति अपने सारे भटकाव और संदेहों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तो वह सभी प्रकार के कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनके उपदेशों को समझकर वह निष्कलंक मन और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और यही सच्चे आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में आत्मनियंत्रण, संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है, वह न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह भगवान के साथ अपने संबंध को भी मजबूत करता है। श्री कृष्ण के अनुसार यह आत्मनियंत्रण ही सच्चे योग का आधार है। वे यह भी बताते हैं कि संसार में हर चीज अस्थिर है और जो व्यक्ति बाहरी सुखों के पीछे दौड़ता है, वह कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जीवन का वास्तविक सुख अंदर से आता है, जब व्यक्ति अपने भीतर के आत्मा के साथ जुड़ता है। वे कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और यह न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह केवल शरीर के परिवर्तन के साथ अपना स्थान बदलती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में है और किसी भी कार्य में सफलता या असफलता को अपने आप से जोड़कर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से और बिना किसी आसक्ति के करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति मार्ग को लेकर श्री कृष्ण का कहना है कि भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा हृदय सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है, चाहे वह कोई भी परिस्थिति हो। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में किसी भी कर्तव्य का पालन करते समय संदेह और भय को छोड़कर उसे बिना किसी भय और नकारात्मकता के करना चाहिए। भगवान की कृपा से वह हर बाधा को पार कर सकता है और सत्य की ओर अग्रसर हो सकता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलित मार्ग ही जीवन का सही रास्ता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर आत्मा के अस्तित्व को पहचान लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान से मनुष्य अपने भीतर की अज्ञानता को समाप्त करता है और आत्मा के दिव्य स्वरूप को समझता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में भी विस्तार से बताया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के करता है, वही कर्मयोगी होता है। वह न केवल अपने धर्म का पालन करता है, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण भी दिखाता है। निष्काम कर्मों के माध्यम से ही मनुष्य आत्मा के शुद्ध रूप को पहचानता है और अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। भक्ति योग के संबंध में श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति सबसे सरल और सीधा मार्ग है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है, उसे भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। भक्ति का कोई रूप, कोई सीमा नहीं जानता। भक्ति के साथ किए गए छोटे से छोटे कार्य भी भगवान के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वही सच्चा योगी है। जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे इस ज्ञान को आत्मसात करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। जब वे अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करके निष्कलंक भाव से अपना कर्म करेंगे, तो वह भगवान के मार्ग पर चलेंगे और परम शांति प्राप्त करेंगे। वे अर्जुन से कहते हैं कि मोह और अहंकार को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान का स्मरण और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों ही मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं। गीता में योग का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वह अवस्था है जब मनुष्य अपने मन को स्थिर रखता है और संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। वे कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है और यह ज्ञान हर प्रकार के अज्ञान को दूर करता है। धर्म का पालन, सत्य का अनुसरण और दया का भाव ही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं और मैं हर व्यक्ति में व्याप्त हूं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, धर्म का पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के आधार पर उसके कर्म निर्धारित होते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से स्वधर्म का पालन करना उत्तम है, भले ही उसमें मृत्यु का भय हो। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी सोच और विश्वास पर आधारित होता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदा शुभ और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वही सच्चा ज्ञानी और मुक्त आत्मा है। गीता में श्री कृष्ण भक्ति का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा और प्रेम से भजता है, वह मुझे प्रिय होता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अहंकार, लोभ और मोह का त्याग। भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और उनमें परमात्मा का स्वरूप पहचानता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सृष्टि का संचालन प्रकृति के गुणों से होता है। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण हर जीव में विद्यमान हैं। मनुष्य को सत्व गुण को अपनाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। जब व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा शरणागत होकर सभी कर्मों का त्याग कर दो। मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अंतिम उपदेश अर्जुन को जीवन के सभी संशयों से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार माया से ढका हुआ है और माया को केवल वही व्यक्ति पार कर सकता है जो मेरी शरण में आता है।
वे समझाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण बंधा हुआ है। मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें धर्म के अनुसार करना चाहिए। गीता में वे कहते हैं कि मनुष्य को न तो सुख में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख में विचलित होना चाहिए। जो व्यक्ति समानता का भाव रखता है और अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है, और वही उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है यदि उसे नियंत्रित किया जाए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को उसकी सच्ची पहचान से जोड़ता है। जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वही सबसे बड़ा विजेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है। वे यह भी बताते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का परम उद्देश्य है। जो मनुष्य मुझे प्रेम, भक्ति और विश्वास के साथ याद करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन में संदेह नहीं रखना चाहिए। संदेह मनुष्य को नष्ट कर देता है। जो विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है और मुझे समर्पित रहता है, वह निश्चित रूप से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव कर्मों से बंधा है, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही भावना और बिना आसक्ति के करना चाहिए। निष्काम कर्म योग का यही सिद्धांत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि प्रकृति के गुणों का प्रभाव हर जीव पर पड़ता है, लेकिन आत्मा इन गुणों से परे है। आत्मा को जानना और समझना ही मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आत्मा शाश्वत और अजेय है और इसे किसी भी भौतिक शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि, सभी में समानता का भाव रखना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान और योग का मार्ग है। वे अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। दूसरों के कर्मों का अनुसरण करने से अपने कर्मों का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। मनुष्य का धर्म ही उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए अपना हर कर्म मुझे समर्पित करो। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और इच्छाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को आत्मा का बोध कराए। वे समझाते हैं कि मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और अहंकार से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहिए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी आसक्तियों के कारण कर्मों के बंधन में फंस जाता है। जो व्यक्ति इन आसक्तियों को छोड़ देता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है और हर प्राणी में विद्यमान है। जो व्यक्ति हर जीव में भगवान का दर्शन करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं होता, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल पवित्र मन और निस्वार्थ भक्ति की आवश्यकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इस अंतिम उपदेश के साथ अर्जुन अपने सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हो जाता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रभाव समझना चाहिए। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। रजस गुण क्रियाशीलता और इच्छाओं से भरा है, जबकि तमस गुण आलस्य, अज्ञान और निष्क्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य को सत्व गुण को बढ़ावा देकर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए और अन्य गुणों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और फल की आसक्ति नहीं रखता, वह सच्चा कर्मयोगी है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख संसार में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण में है। आत्मा शाश्वत और अनंत है, जबकि शरीर नश्वर है। जो आत्मा का बोध कर लेता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वे बताते हैं कि भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। भगवान को न धन चाहिए, न भव्य पूजा। वे कहते हैं, मैं प्रेम और श्रद्धा से अर्पित एक फूल, फल, जल या पत्ती को भी स्वीकार कर लेता हूं। भक्ति में निस्वार्थता और पूर्ण समर्पण ही मुख्य है। पूरे हृदय से मेरी शरण में आता है। यही गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार का संचालन वही सच्चा ज्ञानी है। वे समझाते हैं कि मोह, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे मुक्त होकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही जीवन का आदर्श है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा अविनाशी है और इसे कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है और सुख दुख, लाभ-हानि में समान रहता है, वह सच्चा योगी है। वे कहते हैं कि योग का अर्थ है मन को स्थिर रखना और इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, तो वह भगवान के करीब पहुंच जाता है। वे बताते हैं कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं और मैं ही इस सृष्टि का आधार हूं। जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का आधार बनाता है, वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही भगवान को पाने का मार्ग है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना सारा भार मुझे सौंप दो और निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह उपदेश अर्जुन को जीवन के सत्य और धर्म का बोध कराता है और उसे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति संसार के सुख दुख, जय पराजय और लाभ-हानि से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। वे समझाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा का बोध और मोक्ष प्राप्ति है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है, वही जीवन में शांति और संतोष पाता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि क्रोध, मोह और लोभ मनुष्य के पतन के मुख्य कारण हैं। इनसे मुक्त होकर ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना ही सच्चा धर्म है। दूसरे के धर्म का अनुसरण करना घातक हो सकता है, चाहे वह कितना भी सरल और आकर्षक क्यों न लगे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। इनमें भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। वे कहते हैं, जो भी मुझे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भजता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ और अपने सारे कर्तव्य मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह संदेश अर्जुन को न केवल कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों का भी बोध कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत और अजेय है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान का प्रतीक है। वे बताते हैं कि संसार माया का खेल है और यह माया मनुष्य को उसके कर्तव्यों से भटकाती है। जो व्यक्ति मोह,
क्रोध और लोभ को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म करते समय मनुष्य को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल भगवान के अधीन है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि धर्म का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करते हुए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुसरण मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समानता का भाव रखता है और उनके प्रति प्रेम और दया का व्यवहार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भक्ति में शक्ति है और भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और श्रद्धा है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरणागत होता है, मैं उसकी सभी बाधाओं को दूर करता हूं। भगवान की शरण में जाना और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार समर्पित करना ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन यह समझकर अपने सभी भ्रमों को त्याग देता है और धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। मन को नियंत्रित करने से मनुष्य अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि योग केवल आसन या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति का मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित होता है। वे कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई कठोरता नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और श्रद्धा। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करता है, वह बिना किसी शर्त के भगवान की कृपा प्राप्त करता है। भक्ति के मार्ग में कर्म भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निस्वार्थ कर्म ही सच्ची भक्ति का रूप है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति के पास उसकी अपनी इच्छाएं और प्रवृत्तियां होती हैं, जो उसके गुणों के अनुसार बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को पहचानकर अपने कर्म करता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो अपने सभी कर्मों को भगवान के नाम में समर्पित कर देता है। इस प्रकार वह सभी परिणामों से परे रहता है और केवल आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संदेह और मोह से मुक्त होकर वह अपने जीवन के परम उद्देश्य की ओर बढ़े। भगवान की शरण में आने से ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह शाश्वत शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे केवल कर्तव्य पालन करना चाहिए। कर्म करते समय निष्काम भाव से कार्य करें, बिना किसी फल की इच्छा के। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और उसे भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति का जीवन दुखों से भरा है, लेकिन हमें इन दुखों को सहन करना चाहिए और न तो संसार की अस्थायी चीजों में उलझना चाहिए, न ही उन पर अधिक अटैचमेंट रखना चाहिए। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, यह अमर है। शरीर एक अस्थायी वस्तु है जो समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि हमें अपने इष्ट देव की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जीवन में सही दिशा पाने के लिए हमें सत्य, धर्म और अहिंसा का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और प्रेम से हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को यह समझाया कि हर कार्य को ईश्वर की कृपा से किया जाना चाहिए और वही परम सत्य है जो जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जीवन के गहरे सत्य से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन है। गीता के उपदेशों में यह भी है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से काम करना चाहिए, चाहे परिणाम जैसा भी हो। हमें अपने कार्यों के फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए और केवल कर्तव्य पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि योग के माध्यम से मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ध्यान, भक्ति, कर्म और ज्ञान ये 4 प्रकार के योग हैं, जिनका पालन करके हम आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मनुष्य पूरे हृदय से भगवान को समर्पित करता है। इसके अलावा गीता में यह संदेश भी दिया गया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए।
न तो अत्यधिक सांसारिक इच्छाएं होनी चाहिए, न ही बहुत अधिक तपस्या करनी चाहिए। संतुलित जीवन जीना, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखा जाए, यही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्कलंक होता है, जो पूर्ण समर्पण से भगवान की भक्ति करता है, वही अंतिम मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दुनिया में काम, कर्तव्य, रिश्ते और समाज की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन सबके बावजूद व्यक्ति को आत्मा की शांति और परम सत्य की खोज में भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने धर्म के अनुसार कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को सही तरीके से, निष्कलंक नियत के साथ और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जब हम आत्मा की असली पहचान पाते हैं, तब हमें न तो दुखों का भय होता है और न ही सुख का अहंकार। यह जीवन एक परीक्षा है, जिसमें हमें अपने कर्मों के माध्यम से खुद को परखना होता है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति रखते हैं, तो हमें जीवन के हर मुश्किल समय में शांति और संतुलन प्राप्त होता है। गीता में यह उपदेश भी है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन ही वह तत्व है जो हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। अगर मन में विकार और असंयम है, तो जीवन में कोई स्थिरता नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें मन की साधना का महत्व बताया, जिससे हम अपने आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गीता के उपदेशों का सार यह है कि जीवन के हर पहलू को संतुलित और सचेत तरीके से जीना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के उद्देश्य और वास्तविकता को समझाते हुए कहा कि मनुष्य का असली उद्देश्य आत्मा का उद्धार है। यह जीवन एक यात्रा है, जिसमें हमें अपनी आत्मा को पहचानकर परमात्मा से मिलन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य अपने धर्म, स्वधर्म का पालन करना है। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, तो हम न केवल आत्मा के साथ जुड़ते हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। श्री कृष्ण ने कर्म और योग के महत्व पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए, बिना किसी लाभ की इच्छा के। यह है कर्म योग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देता है और केवल कर्तव्य के मार्ग पर चलता है। इसके अलावा उन्होंने भक्ति योग को सर्वोत्तम योग बताया, क्योंकि यह प्रेम और श्रद्धा के द्वारा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। भक्ति योग में व्यक्ति अपने हृदय और मन से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और किसी अन्य विचार या इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान ने यह भी कहा कि हमें कभी भी अपने प्रयासों से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ होते हैं और समय के अनुसार हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता के उपदेशों में यह स्पष्ट किया गया कि जीवन में हर कार्य को बिना किसी असंगत भावना के, पूर्ण विश्वास और प्रेम से करना चाहिए, ताकि हम आत्मा के सच्चे रूप को पहचान सकें और परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में आगे बढ़ सकें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के मूल उद्देश्य को समझाते हुए यह भी कहा कि संसार में किसी भी व्यक्ति का असली शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार और अज्ञानता ही मनुष्य को उसके असली उद्देश्य से भटकाते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आत्मा शाश्वत है और यह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सदा स्थिर रहती है। गीता के उपदेशों में यह भी है कि जीवन में किसी भी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित है, तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना शांति और साहस के साथ कर सकता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, और यह हमारे कर्तव्यों और कर्मों का फल है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह ही जीवन का सही तरीका है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि समाज में एकता और भाईचारे का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति को अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कार्य में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। कर्मों में धोखाधड़ी और छल से बचना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
गीता में यह संदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के शुद्धिकरण और परमात्मा के साथ आत्मसात करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है।